बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अनसर्टनिटी मजीद बढ़ गई है। अलबत्ता दूसरी जानब में देखा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद न सिर्फ पेट्रोल, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी, अलबत्ता डॉलर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस तमाम इसना में जो कारोबारी तबका है वो कितना सरवाइव कर रहा है, कितना मुतमईन है हुकूमत से, इस पे भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे साबिका हुकूमत में जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का लक़ब दिया गया, उसमें कई एमनेस्टी दी गई। जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जो उससे मुतालिक लोग थे वो बड़े खुश थे और कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। अलबत्ता अब अगर हम देखें तो हर तरफ से एक मायूसी की खबरें हैं कि कई प्रोजेक्ट अभी जूं के तू हैं, मटेरियल में रेट में इजाफा हो गया है। ये शिकवे हैं जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, टैक्स के भी बड़े शिकवे हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आप नौजवान बिजनेसमैन हैं और बहरिया टाउन की मोतबर शख्सियत हैं। उसके बाद आप बेस्ट रिलायबल और मोस्ट रिलायबल ऑफ द ईयर अवार्ड भी आपने लिया है। बहरिया टाउन रियल्टर एसोसिएशन हैं और रियल्टर का बड़ा काम है पाकिस्तान में, और इनकी भी ख्वाहिश है कि हमारी जो रियल्टर्स की जो तमाम जो उससे वाबस्ता लोग हैं इसको भी आप इंडस्ट्री बनाएं। तो ऐसे कैसे बनाएं? क्या आपकी वो कारकर्दगी है? क्या आप मुल्क की मईशत में अपना किरदार कितना अदा करते हैं? तमाम पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान बिजनेसमैन, आप CEO हैं शामी रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर, मियां साजिद रफीक। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका भी। मुझे ये बताइएगा, चूंकि होता ये है कि जब किसी की भी गुडविल पे हम बात करते हैं या किसी भी ताजर से जब उसके मुतालिक पूछते हैं तो वो कहता है कि आई एम द बेस्ट, कोई भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं इस पे आता हूँ कि आपने कितनी अचीवमेंट ली, कितना आपका अच्छा प्रोफाइल है। मुझे ये बताइएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी उसने जो मराहतें दी थी, इस हुकूमत में आप लोग इतने मायूस क्यों हैं? क्या शहबाज स्पीड कंस्ट्रक्शन में नज़र नहीं आ रही आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि जो हम अपने मसाइल हैं, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, जो हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़, उनके ख़यालात और उनकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो एटलीस्ट बैठ के हम आपके प्लेटफॉर्म से शेयर करें लोगों तक। तो अब देखें, स्पीड हमने लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी बहुत माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर रही थी, अच्छा वो डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन अभी ओवरऑल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट कोई 1 ईयर होने वाला है। कोई इसमें जितने भी अगर आप देखें सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं है, आपके मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम कारोबार जितने भी हैं, हर जो तबका है, एलाइड इंडस्ट्री, चाहे वो सीमेंट वाला है चाहे सरिये वाला है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। बहुत सारे लोग शामिल हैं क्योंकि इसमें अपने जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसमें इससे रिलेटेड कोई 50 से 60 इंडस्ट्रीज हैं जो कि हर कोई सीमेंट, कोई रेत, कोई सरिया और डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्री इसमें शामिल है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल तो पूरे के पूरे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे सर्वाइव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम देखते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान, अल्लाह ताला ये सारी हमारी जो मुश्किल घड़ी है इसमें से हम निकले और अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा मौका दे। इस हुकूमत के बाद जो प्रोजेक्ट थे, कुछ कंप्लीट होने थे, कुछ 21 में कंप्लीट होने थे, कुछ 22 में होने थे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन अवाम का ये शिकवा है कि जो कहते हैं ना, पहले आप लोगों ने बताए नहीं थे, बाद में वो चार्जेस लगा दिए, किसी ने एक्सेलरेशन चार्जेस की मद में इजाफी रकम आवाम से लेना शुरू कर दिया और आवाम को बोला जी वो महंगाई हो गई है, मटेरियल महंगा हो गया, हमने आपको कॉस्ट दी थी 80 लाख की, लेकिन अब आपने 1 करोड़ 10 लाख देना है। तो ये ठीक है? देखें, ठीक तो नहीं है। जब आप वंस टाइम अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी आप कमिटमेंट करते हैं और आप एक MOU साइन करते हैं कि हम आपकी अप्रोक्स, देखें जब कोई आपसे घर की बुकिंग करवाने आता है तो उसके पास एक बजट होता है। वो चाहता है मेरा घर जो है वो 80 लाख रुपए के बजट में मुझे तैयार मिल जाए।
उसके पास पैसे इतने नहीं है, तो वो अपना सबसे पहले पूरी मार्केट का विजिट करता है। ठीक है। उस विजिट करने के बाद जब वो देखता है कि मेरे पास ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक इदारा है, ये एक स्टेट है जो रिलायबल काम कर रहे हैं, मैं इनके पास जाऊं और अपना ये बजट जो है वो मैं इससे अपने घर की तवक्को करूं कि मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है इखलाक हाशमी साहब ने। हाशमी साहब खुशामदीद कहेंगे। हाशमी साहब ठीक है, आप लोगों ने तमाम ही मार के उबूर किए, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को कब रिलीफ दे रहे हैं सर? बात अपना साजिद भाई ये है कि जब से हुकूमत हमारी आई है, बिजनेसमैनों से मुसलसल शहबाज शरीफ साहब, इसाद डार साहब राब्ते में हैं, और तमाम बिजनेसमैनों को, तमाम हमारी जो ये चैम्बर्स की जो तंजीमें जो है, तमाम लोग राब्ते में हैं और इन्हें तमाम हालात का पता है कि किन हालात में पाकिस्तान हमें मिला और क्या खजाने की क्या मामला थे और मुल्क के क्या मामला थे। तो अब ये बड़ा बाखूबी ये लोग जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं कि हमारा मुल्क किस उस पे जो ना प्रॉब्लम में है इस टाइम जो ना ये। ठीक है। अभी देखें परसों ये धरना खत्म हुआ है ना इस्लामाबाद का। ठीक है। तो अभी ये जो ना फिर ये इलेक्शंस के रिजाइन और असेंबली से रिजाइन, अभी नया काम शुरू हो गया है ना सारा ये। नहीं, ये तो आप लोग कहा करते थे ना हाशमी साहब, आप खान साहब के कहते थे कि अगर आपको इतना ही है तो आप तोड़ दें असेंबली, और आप वो सही कर रहे हैं। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से तो मेरा अपना जाती राय ये है कि अभी सिवाय इलेक्शंस के कोई मेरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान में ना कोई भी। तो उसी हवाले से ही हमारा बिजनेस से जो ना हमारे अपना जो ना मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है। सबने अपनी जो मेगा इन्वेस्टमेंट हैं वो रोक रखी है कि मुल्क में अनसर्टेनिटी है, मामूलाती जिंदगी बेहतर हो तो फिर हम पैसा लगाएं। नहीं, हमारे देखें कराची की आप मिसाल ले लें कि कराची में आपका इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा है और वो सिर्फ इस इंतजार में है कि ये हुकूमत में जो ना इस्तेकाम आए और कोई सही रास्ता निकले तो उसके बाद हम ये पैसा इन्वेस्टमेंट करें। तो मतलब सबसे बड़ा जो इस टाइम जो मसाइल का शिकार है वो जो ना प्रॉपर्टी और बिल्डर्स जो ना मसाइल का शिकार है। और आप देखें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे बंद हुए पड़े हैं ना कराची में यहाँ पे। तो और तमाम फैक्ट्रियों से, क्योंकि मेरा ताल्लुक लेबर यूनियन से है, मैं कराची का सदर लेबर विंग का, तो वहां पे 300-400 लोग फैक्ट्री से निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए लम्हा फिक्र ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है ये गरीब जो है ना 200 400 फैक्ट्री से निकाला जा रहा है जो ना वहां से, और कोई ये पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी कोशिश है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अंत तक मेहनत कर रहे हैं। अभी भी वो देखें बीमारी की हालत में टर्की गए हुए हैं, टर्की से वापस आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं। ठीक है, लास्ट में हाशमी साहब ये भी बताते चलें कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी मिस्टेक्स को जब ऑन करते हैं, लेकिन फिर कहाँ जाए वो बिजनेस तबका कि जो हजारों की तादाद में अपने पास एम्प्लॉयमेंट करता है, वो उनको करोड़ों की मद में सैलरीज देता है, मईशत का बोझ उठाता है, तो आप उनको एंटरटेन करें ना सर, उनको टैक्स छूट दें। देखें मेरी बात है, मैंने आपको पहली दफा मैंने आपको यही तो बताया है कि तमाम हमारे बिजनेसमैन दोस्तों को पता है कि हमें किस उसमें हाल में जो हमें पाकिस्तान मिला है। अब मुझे कहें हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करने के बाद भी जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यानी कि ये सियासतदान इमरान खान जिसका नाम है, वो हमें चैन से नहीं बैठने दे रहा है। और आपका जो इन्वेस्टर है, आपका जो बिजनेसमैन है, उससे परेशान है यहाँ पे। अब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये इलेक्शन अगर आपके होते हैं तो फिर ये समझ लो 4-5 महीने 90 दिन आपके गए, और अभी इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो फिर ये रोड पे आ जाएगा, फिर ये मामला होंगे। तो ये एक यहूदी लॉबी के कहने पर जो ना ये काम किया जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया जा रहा है, उसे दिवालिया होने के करीब लाया जा रहा है। ये सब पूरी पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है सारा कुछ ही है। लेकिन हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी है, और इंशाल्लाह बड़ी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जमहूरियत पे इस्तेकाम पकड़ेगी, और हमारे बिजनेसमैन भी बिजनेस हमारा उस पर आ जाएगा, इन्वेस्टर हमारे आएंगे यहाँ पर। तो मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये इंशाल्लाह हमारा जो है ना कारोबारी जो हालात हैं ये सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने पीएमएलएन का मौकिफ दिया। साजिद साहब मैं चाहूंगा वही से आप कंटिन्यू करें कि बाद में ये चार्जेस कहाँ से आ जाते हैं, ये शिकवा जो अवाम का है वो ठीक है? देखिए, मैं वही बात आपको बताऊंगा कि जो किसी भी जगह की इंतज़ामिया होती है ना, इंतज़ामिया के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हैं वो तो फॉलो अप कर रहे हैं, आपके जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक बंदा अपने बजट के मुताबिक एक घर लेने जा रहा है तो वो उसके बाद उसका बजट का 30-40% उसका जब रेशो बढ़ जाएगा और उसके पास इनकम रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो जो अपनी जो जमा पूंजी है वो उससे भी हाथ धो बैठता है। अभी इस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि जिन लोगों ने अपनी एक बजट था कि हमने 1 करोड़ रुपए में अगर घर लेना है तो उसने जब 1 करोड़ रुपया लेके वो मार्केट में निकला है तो मार्केट में वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वो 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 का घर ओके कर लेता है, ठीक है। अब जब वो एक 40 का घर ओके करता है तो उस बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं है, कहीं जो उसकी पेमेंट आनी है, जो मामला है वो ओवरऑल सब जगहों पे पेमेंट तो रुक जाती है। तो जब उसकी पेमेंट रुकती है तो उसका जो 1 करोड़ रुपए है वो भी उसके जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इस वजह से हर बंदे की बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइम पर वो किसी ना किसी खतरे में पड़ गई है। आप लोग अच्छी कंसल्टिंग भी करते हैं, आप लोगों का शोबा, आप अच्छी जगह पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनसे इन्वेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन आपके शोबे में बहुत सारे फेक लोग भी तो हैं मियां साहब। हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखें फेक लोग और जिसमें आप कहें कि नाकामयाब बिल्डर्स, देखें हर चीज तो उनकी निशानदेही आप लोग करके उनको साइड पे करें। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और हमारा अगर आप हमारे पास बहरिया में अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस होते हैं, हमारी बहरिया की मैनेजमेंट है, हमारे जो कंट्री हेड है मिस्टर शाहिद कुरैशी साहब, हमारे जो सीईओ है अली रियाज साहब, मलिक रियाज साहब, वो डायरेक्ट हर चीज को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि किस बंदे ने कितना टाइम ले लिया, प्रोजेक्ट उसने नहीं दिया, तो वहां पर उनके ऊपर कुछ चीजें चेक एंड बैलेंस है। फिर इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है उसका प्लॉट, उसकी प्लॉट की पेमेंट, उसकी अलॉटमेंट, पोजीशन, सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ऐसा नहीं है, अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में थोड़ी सी चीजें जरा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप एक चीज नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा है ना, रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। वो जो मटेरियल है वो नाकिस है, उसकी क्वालिटी क्या है, सरिया कितने सूद का लगना था, कितना लगा दिया, सीमेंट कितना इस्तेमाल होना था, उसमें हुआ नहीं हुआ, और फिर वो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। वो चेकिंग बैलेंस सर बिल्कुल। मैं देखें, मैं वही बात है कि मैं अपने जो बहरिया का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बहरिया को रिप्रेजेंट भी करूंगा, मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर भी कर रहा हूँ कि वहां पर जो हमारे पास चेक एंड बैलेंस है वो आपके सरिये से लेके सॉइल टेस्टिंग से लेके जितनी भी प्रोडक्ट जो आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है उसको एक स्टैंडर्ड वाइज सेट कर दिया गया बहरिया की तरफ से कि आपने ये इंडस्ट्री की ये जो कंपनी की आपने चीजें यूज करनी है, इसके अलावा आपको अलाउ नहीं है। और आपकी जब सॉइल टेस्टिंग होती है तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपने इसके ऊपर कितनी ग्राउंड +6 पे जाना है, ग्राउंड +8 पे जाना है, या ग्राउंड +18 पे जाना है, या 32 पे जाना है। वो व्हाटसोएवर वो जो आपकी बेसिक जो जमीन की पोजीशन है उसके मुताबिक आप बिल्डिंग उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग की कैपेसिटी आपकी 6 फ्लोर की नहीं है और आप देख रहे हैं सिटी में किस तरीके से उसके ऊपर 10 फ्लोर 15 फ्लोर भी लोग उठा के उस पर खड़े हो गए। बाद में हो क्या रहा है, उसकी सीवरेज लाइनों के मसले आ रहे हैं, उसके सारे गार्बेज वगैरह, पूरी गलियां भरी हुई बिल्डिंग आप ऊपर से देखे शानदार साफ नजर आएगी, लेकिन जैसे आप उसके एंट्रेंस पे जाएंगे, उसके गेट पर जाएंगे तो आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे। उसका सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, वहां पर पानी की सिस्टम नहीं होगा, वहां पर गैस का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, गैस के पाइप किसी ने इस तरफ से किसी ने इस तरफ से कनेक्शन लेके अपने बिल्डिंग का सिस्टम चला रहे होते हैं। लेकिन बहरिया में ऐसी चीज नहीं है। बहरिया में ऐसी चीज नहीं है। शामीर वालों के पास ऐसी चीज है सर। देखें, हम तो वही जो बहरिया का पूरा स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो कर रहा है शामीर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। हम अपने प्राइवेट विलास पे काम कर रहे हैं, तो विलास को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जिस तरह से हमने आपको भी मैंने बताया एज पर बजट। हम लोगों को कोशिश करते हैं उसके बजट के अंदर अंदर उनको बताएं कि आप इस जगह का इंतखाब करें, अगर ये जगह आपकी ठीक है। कंसल्टेंट हम उनको एज ए कंसल्टेंट भी हम उनको एडवाइस देते हैं कि देखें हम ही कल को आपको ये आपका विला आपको सेल कर देंगे, लेकिन अभी आप 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी गुंजाइश है तो आप एक 40 पे मत जाएं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। तो ये आपका फर्ज बनता है, बहैसियत इंसान आप किसी को अच्छा मशवरा देना आपका फर्ज बनता है। आप जब उसको सारी चीजें बता देते हैं देन उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। हमें तो नहीं पता कि उसने बाद में बजट कहां से लाके। बहरिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो आम आवाम का पैसा होल्ड कर देते हैं? देखें, लोग जो है ना वो लोग पूरे पाकिस्तान में एक जैसे ही हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि बहरिया में ऐसे लोग नहीं हैं, सारे हाजी हम हैं। कह नहीं सकते कि बहरिया में ऐसे लोग हैं। लोग कराची में बहुत अच्छे बिल्डर भी काम करते हैं, लेकिन बुरे के साथ अच्छे का भी नाम खराब होता है। तो बहरिया में ये है, बहरिया में जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं अगर कुछ इस तरह के। अच्छा, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कमेटियां बनी हुई हैं कि अगर कोई करेगा तो कंप्लेन आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारी बहरिया की अपनी कमेटी बनी हुई, बहरिया की एक्शन कमेटी है। जब उनके पास कोई कंप्लेन जाती है कि इस बिल्डर ने मेरा पैसा रख लिया, ये कर लिया, तो वो बाकायदा उनको बुलवा के उनके मामला को सेटल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और जो भी कोई अच्छा फैसला होता है उसके मुताबिक चलते हैं। चले, मोस्ट रिलायबल ऑफ द ईयर आपको अवार्ड मिला, आप कुछ बात कर लेते हैं आपके बारे में। कितना टाइम हो गया आपको कि आपने अवार्ड भी अचीव कर लिया? देखें, ओवरऑल तो हमें कोई 5 से 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो हमने बहुत कम टाइम है। हाँ, बहुत कम टाइम है। और इसमें यह है कि देखें, टाइम कम है और इसके अंदर चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 30 साल के बाद आज भी जाके अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी करने जाते हैं, कोई घर बनाने जाते हैं, विदाउट कैलकुलेशन आप उसको स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है यार 70-80 लाख रुपए का खर्चा आना है, इतने में मेरी ईंट, सीमेंट, बजरी, ये सब चीज़ें आने में डलवाना और मैंने काम स्टार्ट कर देना। हम सीख के चीज़ों को आगे जा रहे हैं। हम चाहते हैं उसकी कैलकुलेशन का हमें पता हो, हम उसकी वेस्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके, और अपने पीछे जो हम टीम को ट्रेन कर रहे हैं, हम पूरा अल्हम्दुलिल्लाह की इंडस्ट्री को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ बाकी टीम के लोग काम कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों के, इन जो हमने एक्सपीरियंस 7 साल में लिया वो 3 साल में, 2 साल में एक्सपीरियंस ले, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े। लाजमी तो नहीं कि वो भी 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाके बहरिया टाउन 2 भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या एज इट इज यही फार्मूला होगा, यही SOPs होंगी, या कि वहाँ पे समथिंग डिफरेंट? नहीं, सेम होंगी इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ें हैं वो सब जाहिर बात है, बहरिया की मैनेजमेंट एक ही है, बहरिया की पॉलिसीज एक ही हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कहीं भी हो, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, कहीं भी हो, नवाबशाह, बहरिया की सारी पॉलिसीज एक जैसी हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी तरह से होगा और लोग उस पर भी इसी तरह से रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूँगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे इस मुआशरे में लोग कैरेक्टर एसोसिएशन करते हैं। अगर आप कहीं अच्छी मंजिल पे जा रहे होते हैं तो फिर चाहे वो आप में ऐब हो ना हो, लेकिन लोगों को बताना, क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों के लिए कि अगर कोई काम कर रहा है, अगर चाहे वो बहरिया है या कि DHA है, अगर वो एक कहते हैं ना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आम आवाम को दे रहा है, तो यार उसको करने देना काम। बिल्कुल, देखें, अगर आप अपनी सोसाइटी की बात कर लें तो सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि जब आप कभी अपने घर में जब आपको खाना पीना और आपकी चीज़ें ही पूरी नहीं होती तो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छे कारोबार करना शुरू कर देते हैं तो आपके 1-2 कुछ ऐसे लोग जो आपको नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, तंग नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। तो जब अल्लाह ताला आपको और अच्छा मुकाम देता है, अल्लाह ताला आपको और अच्छी, आपको फॉर एग्जांपल आपका चैनल है तो आपको जितनी तरक्की मिलती जाएगी, आप भी इस चीज में तजर्बा रखते हैं कि उसी के मुताबिक आपके दोस्त और दुश्मन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपका होता है आपका मिजाज तो ये चाहिए ना मियां साहब के यार मेहनत करें, साजिश ना करें। हाँ, मेहनत करें, साजिश ना करें। और अगर आप पॉजिटिव हैं, देखें मैं अभी लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में था और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि जब आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं तो आप ये लाजमी देखें कि हमारा आइडियल, हमारी आइडियोलॉजी हमारे लिए एक एग्जाम्पल जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी है। बिल्कुल, हम उनकी ज़िंदगी के अगर तरीक़ेकार सीख लें, अगर हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे वक्त गुजारना, और उन्होंने हर चीज बड़ों के साथ बता दिया कि आपने तिजारत कैसे करनी है, रिश्तों को कैसे निभाना है, आपने अपने अंदर हुस्न इखलाक कैसे पैदा करना है। तो जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे अगर अच्छे तरीके से अमल कर लें तो मेरे ख्याल से आप अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाएंगे, अच्छे घर वाले भी बन जाएंगे, सब आप में अंदर खुशियात आ जाएंगी। बस आप ये है कि आपके आगे एक रोल मॉडल जो है इतनी बड़ी, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, सही है। अगर हम उनके बताए हुए तरीकेकार के ऊपर ना काम करें तो फिर। बहुत खूबसूरत बात की आपने, अवार्ड भी लिया गवर्नर सिंध से। हमारा भी एवरी ईयर प्रोग्राम होता है, सीजन 4 अब हम करने जा रहे हैं, तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड सीजन 4 बिजनेस इकोनॉमिक समिट के उन्वान से।
कोशिश ये होती है कि तमाम ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, और कंस्ट्रक्शन का तो बहुत सारा चंक होता है हमारे पास, कैसे देखते हैं इन तकरीबात को कि ये हुकूमतों का काम होता है, ये गवर्नमेंट का काम है कि अपने स्टेक होल्डर को वो एंटरटेन करें, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे भी उन बिजनेसमैनों को ऑन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप बांग्लादेश में ना करें, आप दुबई में ना करें, आप पाकिस्तान में करें। इसमें देखें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की लॉयल्टी देखें कितनी अच्छी, कि वो लोग अपने जो चीज़ें हुकूमती सतह के ऊपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और अपने लोगों को चीज़ें अवेयर करवाने की ज़रूरत आती है कि आप अपना बिजनेस यहाँ करें, आप यहाँ की पढ़ाई, यहाँ सिस्टम, अब चीज़ यहाँ चले, लेकिन वो यहाँ के लोग खुद अरेंज कर रहे हैं। वो लोग मैं देखता हूँ मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो NGOs, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, माशाल्लाह आपके मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो वो लोग अपने पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहां पर हुकूमतें ओन करती हैं उनके जो नीचे वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो खोखले होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जिंदा दिल लोग हैं, यहाँ मजबूत हैं। बस हमें ऊपर अगर सही तरीके से चलने का तरीकाकार, अगर हमारे ऊपर अच्छी हुकूमतें हमें चलाए, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरी दुनिया से 10 गुना अच्छी तरक्की करेंगे। हमारे तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के लिए आपकी कोई नेक ख्वाहिशात, क्या पैगाम, क्या मैसेज देंगे कि इसी तरह ये एवरी ईयर सिलसिला चलता रहे? बिल्कुल, मैं आप लोगों की एंड वी आल्सो वेलकम यू, मैंने थैंक यू आपका वेलकम करने का, और मैंने आपकी प्रीवियस ईयर्स के ऊपर भी मैंने आपकी सारी चीजें को मैं देख रहा होता हूँ, फॉलो कर रहा होता हूँ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को आप लुक आफ्टर करते हैं, लोगों को देख रहे हैं, और लोगों के अंदर उनकी सक्सेस स्टोरी पे हम पहले काम करते हैं, उनकी ब्रांडिंग पे, उनकी प्रमोशन पे, ऐसे ही है। तो वो देखें ना, लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे कोई नजर देख रही है, और उसका अवार्ड, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। तो इसी वजह से तो कहते हैं ना कि आप जब काम अपना कर रहे हैं, एक तो आप अल्लाह पे छोड़ दें, सही है कि अल्लाह आपको देख रहा है, और दूसरा फिर दुनिया में के भी लोग देखते हैं। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को, हमारी जो यूथ की जो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी पास आउट की है और अपने वो फ्यूचर को सेट करने के लिए पर तोड़ रहे हैं? एक अलमिया है सोसाइटी का, आज का नौजवान कहता है शॉर्टकट मार लें जी, शॉर्टकट में जी करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, ये मेरे पास ओडी आ जाए, तो वो ठीक सोच रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीख के और उनके तरीकेकार से सीख के आगे बढ़ना है। मैं यहाँ ये कहूँगा उन नौजवानों को, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं उनकी जिंदगी से सीखें, अगर आपके रिलेटिव्स हयात हैं जो लोग उनकी जिंदगी से सीखें। अगर उन्होंने 30-40 साल में अच्छा काम किया है और वो उन्होंने अच्छे बिजनेस की डेवलपमेंट की है, तो आपको जरूरत नहीं है आप वो 30-40 साल उसी तरह से गुजारने के बाद आप सीखें। आप उनसे अभी से चीजें कैरी ऑन करें और आगे बढ़े। और अगर वो किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे अच्छे पढ़े थे, चाहे उनकी जिंदगी में किसी किस्म के भी कोई ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो डोंट डू दिस। फिर आप अपनी जिंदगी के तरीकेकार को चेंज करें। ऐसा ना करें कि आप भी 20 साल गुजारने के बाद वहां पहुंच जाए और बोले मैं कामयाब नहीं हुआ। ऐसा नहीं करें। मियां साहब, उनको भी जाते जाते मैसेज दे जाए ना कि जो लोगों से फेक प्रोमिस करके वो कहते हैं ना सुनहरे ख्वाब दिखाकर फिर उनकी पेमेंटें गई। बस देखें, ये तो ऐसा है कि आपने अपनी आखिरत भी खराब की और आपने आज भी अपना खराब किया, और अपनी औलाद को अगर किसी भी किस्म आप हराम का लुकमा खिलाएंगे तो उसके लिए तो फिर आपको लोगों की बद्दुआएं तो साथ हैं ही ना। और मेरा लोगों को मशवरा ये होगा, देखें कहते हैं ना कि आप खड्डे खोदने वाले तो खोदते रहेंगे, आप अपनी आंखें खोल के चलें। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 10-15 साल से आपने जमा की है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट एक झटके में किसी के ऊपर ना फेंक दे। पहले आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये नाम कैसा है, ब्रांड कैसा है, इसका प्रीवियस पास्ट कैसा है। मेरा ये मैसेज होगा कि अगर वो किसी भी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस एरिया की सबसे पहले उस एरिया की मालियत पता कर लें, उसकी मार्केटिंग पता कर लें, उसमें कौन बंदा बैठा है, कौन रिलायबल है, कौन काम कर रहा है, उसके ऊपर काम करने के बाद उसके ऊपर जाएं, ताकि जब आप अपनी मंथ टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो आपको कोई रिस्पॉन्स भी मिल जाए। हो जाते हैं कारोबार में नफा नुकसान सब चीजें होती हैं, लेकिन जो अच्छे कारोबारी लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं सेटल करते हैं। हाई राइज बिल्डिंगें भी बहुत बन रही हैं बहरिया में, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं?
बहरिया का फ्यूचर देखें जी, हम तो जैसे शेख ज़ैद रोड दुबई में देखते हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि बहरिया में जब आप एंट्री करते हैं, मुझे एक दो लोग पूछ रहे थे कराची में ड्राइव कर रहा था, वो कहते हैं कि आप तो बहरिया में ड्राइव करते रहते हैं, जब आप कराची आते होंगे आपका दिल तो नहीं करता होगा यहाँ ड्राइव करने को। लेकिन वहाँ आप जैसे ही अंदर गेट से एंटर होते हैं आपकी पीसफुल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है, आपकी फैमिली सिक्योर है, आपका बिजनेस सिक्योर है। ऐसा नहीं है आपके बिजनेस में आपके पैसे पड़े हुए हैं कुछ चीज़ है और आप नहीं है और रात में आपके कुछ अर्सा पहले कुछ शरपसंदी हुई थी। देखिए सर, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, कराची में हमारे साथ यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन लोग इस चीज को ये कह के टाल देते हैं, लोग कहते हैं कि कराची के हालात ही ऐसे हैं। हालात ऐसे नहीं है, वो लोग ऐसे हैं, ठीक है। और अगर उनमें से कोई एक भी बंदा, बहरिया एक बड़ी ब्रांड है, जब वहां कोई वो कहते हैं ना कि वो चुंटी भी मरती है तो लोग कहते हैं बहरिया में, बहरिया में नहीं, ये वही लोग जो यहाँ है वही लोग वहां है। लेकिन आप ये देखें यहाँ अगर 80-90% वो चीज क्राइम है, तो अगर वहां पर पॉइंट से भी कम कोई रेशियो में कुछ चीज निकल आती है तो लोग तो है ना कहीं ऊंच नीच तो होगी। लेकिन उसके ऊपर देखें कि सिक्योरिटी के इदारे क्या कर रहे हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, सारी रात घूमते हैं कि हमारी मेंटेनेंस की चीजें बची रहें, हमारी जो है वो स्टैंडर्ड में किसी किस्म की कमी ना हो, कहीं लाइट खराब हो तो फौरन से उसको अगर कोई मशकूक लोग नजर आए तो रात के टाइम नहीं जाने नहीं देते। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं कि हम गेट पे खड़े में हमें अंदर नहीं जाने देते। हम पूछते हैं कि आप कितने लोग हो? जी हम इतने लोग हैं। बैचलर हो? तो वो बैचलर पता चलता, हम कहते नहीं, बहरिया की पॉलिसी नहीं है, रात को लेट नाइट नहीं छोड़ते हो। हाँ, अगर आपने किसी के घर जाना तो डेफिनेटली छोड़ेंगे आपको, लेकिन आप रात के टाइम घूमने फिरने का मकसद वो फिर थोड़ा सा चीजों को बहरिया, यहाँ पे पूरी फैमिलीज रहती हैं, यहाँ पे आप आउटसाइडर को अलाउ नहीं है। बहरिया बहुत अच्छा इस चीज को लुक आफ्टर कर रहा है और मैं सबको वेलकम करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म की आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर बहरिया टाउन है। आपका जो अब देखें हमारा सिटी कंजस्टेड होता जा रहा है, वहाँ आपको कंफर्टेबल जोन में आपको घर मिल रहे हैं, आपको पीसफुल एरिया मिल रहा है, आपके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योर और सेफ एरिया में लगाएं और अपनी ज़िंदगी, कितने लोग जो है सेटल हो गए हैं जो कि देखें अभी। और अब रेशो भी बता दें, रेशो भी कि लेट्स सपोज आज अगर कोई 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है तो 2 साल बाद, लेकिन सर जो हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए आ रहे हैं उसमें जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 भी किया है। अच्छा, सही है, डबल भी हुआ है, सही है, कुछ 4 टाइम भी इन्वेस्टमेंट ऊपर गई है। लेकिन स्टार्टिंग जब डेवलपमेंट होती है किसी भी जगह की, उसका रेशियो अप डाउन होता रहता है। लेकिन बहरिया का फ्यूचर ब्राइट है और जाहिर बात है कि बहरिया डेवलपमेंट के बाद अभी जो एंड यूजर की तरफ बढ़ गया है और उसके बाद बहरिया 2 आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला चलें, बहरिया का फ्यूचर भी ब्राइट है और शामिर और मियां साजिद हुसैन का फ्यूचर भी ब्राइट है। हमारी नेक ख्वाहिशात तमाम बिजनेस तबके के साथ हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।